मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 38 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। धर्महीन प्रभु पद विमुखो काल विवश दस शीस ते परिहरे गुण आए सुनो कौशलाधीश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। ये दशीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख है और काल के वश में, इसीलिए ये कौशलराज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी बेसे राम उदार समाचार पुण्य सब कहे। गढ़ के बाल कुमार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस गुण का भावार्थ इसका लिखते हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले की लंका को सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चार द्वारा के विधि लागो करो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीसरी जैसे विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तेरे मंत्र दड़ा द्रावा चारी अनेक विकट को मनाया। तब वानरराज सुग्रीव रीछपति जामवंती और विभीषण जी ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने जूदब सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप कह सब समुझाए सुन कप सिंह नाद कर धाये। और उनके लिए जथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति ने नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों बुला लिए और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावे गए गिर शिखर वीर सब धावे। गरजय तरजय भाल कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों को शिखर से ले लेकर के सब दौड़ते हैं और कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते। जानते परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कप चले असंका। घटा टोप कर चौदिस घेरी मुखे निशान बजावे फेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले और चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय ते राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजय सिंह नाद कपी भालु महाबल शिव। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू
जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं। महाबल की सीमा से वह वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखो बन रहे केर टिटाई, वही निशाचर सेन उड़ाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोरा मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानों की टिटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए की शिकाल के पेरे, छुआबंत सब निश्चर मेरे, अस गए अट्टहास सटकीना, गृह बैठे आर विद दीना। बंदर काल की पीड़ा से चले आए मेरे राक्षस सभी भूखे, विधाता इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया और बड़े जोर से ठटाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारों दिस जाहू, धर धर भाल कीस तब खाऊ। उमा रावण असी अभिमाना, जिवे टिटव कग सूते उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशा में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले ने साचर आयुष मांगी, गए कर भिंड पाल बरसागी। तो मरे मुदगर परम प्रचंडा, शूल कृपान पर दे गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भंडपाल, शांगी बरछी तोमर, मुदगर और प्रचंड पर से शूल दुधारी तलवार, पर्दी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमे अरुणो पले निकर निहारी, धावे सटे खगमा से आहारी। चोच भंग दुख ते नहीं न सूजा, तिम धाये मनुज जादे अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी बच्ची लाल पत्थरों को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सुहाता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप दर, जात धान बल दीपी। कोटि कंगूरे चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, जब हुसद सिरति अजर बिहारी श्री रामा। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटि के कंगूरों पर चढ़ गए। कोटि कंगूर सोए कैसे, मेरू के श्रृंगन जन घन वैसे। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होए भटकते मन जाऊ। वे परकोट के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे, मानो सवेरे के शिखर पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आज बजा रहे, जिनकी ध्वनि सुनकर ये दाव के मन में भी लड़ने का चाव होता है। बाजे भेर नफीरी अपारा, सुन का धरे उड़ जाए दरारा। देखो जाए कपई के ठट्टा, अति विशाल तन बाल सुवट्टा। अगड़ित नफीरी और भीरी बज रही है। ये सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं, जिन्होंने जाकर अत्यंत
विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ठ समूह को देखा। गावे गनेन अवघट घाटा, पर्वत फेर करें गए बाटा। कट कटाए कोटे भट गरजे, दसने ऊट काटे अति तरजे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते ओगट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और फूट पड़ते हैं। रावनीत राम दुआई, जैत जैत जय परी लराई। नेसर शिखर समूह ठटावे, कूद धरे कपि फेर चलावे। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती, लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। दर कुधर खंड प्रचंड मरकटे, बालुगढ़ पर डार डरा डारही। जपटे चरण गए पटके मई भज, चलते बहुर पचारही। अति तरुण तरुण प्रताप तरपे, तमक गढ़ चढ़ गए। कपि भाल चढ़ मदिरई, जयते राम जस गावत भई। तुलसीदासी इस छंद का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं और वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महल में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गए, कोने कपे चले पराए। ऊपर आप हेट भटे, गिरे धरन पर जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आग और नीचे राक्षस योद्धा इस कार्य किले पर धरती पर आ गिरते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।